भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। चैंपियन फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है साथियों। सबसे पहले तो मैं चैंपियन फिजिकल एकेडमी की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी भाइयों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मैं आपके बीच में पंकज कुमार फिजिकल ट्रेनर और मोटिवेटर, अपने टीम अमित सर, मेरा छोटा भाई राहुल, सबों के तरफ से एक एकेडमी के तरफ से एक विशेष संदेश देना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर कि आप उस संदेश को अपने जीवन में लागू कीजिए। और ज़िंदगी का जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर हमारे समाज में क्या सच्चाई चल रहा है, किस स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। समझ गए ना? तो अब इस बात को समझिए कि भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को मजबूत बनाना केवल फौजी या पुलिस वाले का ही काम नहीं होता है, बल्कि एक मजदूर किसान से लेकर के फौजी, अफसर, पुलिस वाला सभी का एक दायित्व बनता है कि भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को काफ़ी मजबूत बनाए। तो उसी सबों के आह्वान पे मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि समाज में क्या सच्चाई चल रहा है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला पैदल जाता है घर। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक टाइम भूखा रह जाता है और आपके लिए आधे घंटे में खाना पहुंचाता है। कभी कभी एक टाइम भूखा रह जाता है और आपके लिए आधे घंटे में खाना पहुंचाता है। और बारिश में अक्सर छत टपकती है उसकी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। साथियों, यही सच्चाई है। तो मैं आप सभी भाइयों को अपने एकेडमी की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूं कि जब आपको बिहार सरकार की जिम्मेवारी मिल जाए तो आप समाज के सभी वर्गों के लोगों के प्रति समान व्यवहार रखिए। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। गरीबों के उत्थान के बारे में सोचिए। यही जीवन का असल मूल है और इसी पे आप काम करना शुरू कीजिए। ईश्वर भी आपको निस्वार्थ भाव से आपको मदद करेंगे, आपके लिए खुद खड़ा हो जाएंगे और आपको मदद करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, चूँकि और भी मेरे भाई अपना अपना विचार प्रकट करेंगे। इससे पहले इस भारत देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक जितने मजदूर, किसान, फौजी, पुलिस वाले जिन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया, उन सबों के आह्वान पे मैं एक देशभक्ति गीत आपको सुना रहा हूँ। आप इसको गौर से सुनिएगा। मेरा विश्वास है कि आप भावुक जरूर हो जाइएगा, लेकिन उस भावुक को अपने जोश और जुनून में बदल देना है। समझ गए ना? आप रेडी है ना? एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। आग सीनों में हम जो लगा के चले। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। तुमको आज़ादी का रंग लगा के चले, तुमको आज़ादी क्या रंग लगा के चले। खुश रहो
अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उसे आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले, आग सीनों में हम जो लगा के चले। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि केवल सूरज के ढलने से, केवल सूरज के ढलने से जब अंधेरा हो जाता है तो हम अपने घर में सुरक्षित नहीं सोते हैं, हम अपने घरों में सोने के लिए नहीं चले जाते हैं। हमारा फौजी भाई जब सरहद पर जागता है तभी आप अपने घरों में सोते हैं। समझ गए? इस बात को समझिए। तो जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी फौजी भाई हैं जो सरहद पे हमारे भारत माता की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं, उन सबों के सम्मान में मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगा आपको कि वो बता रहे हैं, आपको संदेश देना चाह रहे हैं, आपकी जिम्मेवारियों को याद दिलाना चाह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इसको गंभीरता से आप समझिए और सुनिए। वो कभी अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है, कभी अपनी बेटी के बारे में कह रहा है, कभी अपनी माँ के बारे में आपको विशेष रूप से एक संदेश देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। ऐ भारत माता, ऐ धरती माता, मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ, तरसता छोड़ाया हूँ, तरसता छोड़ाया हूँ, तरसता छोड़ाया हूँ। तो समझ रहे हैं ना आप? उसके संदेश को समझिए और अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से पूरा करने का कोशिश कीजिए। हमेशा माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, हमेशा माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र का मान होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में गणतंत्र का मान होना चाहिए। रहो तुम किसी जाति, धर्म या मजहब में, दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। तो साथियों, आप इस बात को समझिए और मैं आपको पंकज कुमार फिजिकल ट्रेनर और मोटिवेटर आपको अंदर से जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। मंजिल बहुत दूर नहीं है, सीरियस होकर के मेहनत कीजिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगा और भगवान खड़ा होकर के खुद आपकी जिम्मेवारियों को आपको सौंपेंगे और कहेंगे कि आ जाओ जाबाज, आ जाओ, अब अपना जो काम है, अपना जो जलवा है उसको दिखाओ। बड़ा ही सुंदर लाइन पहले बोले थे, एक लाइन उसको सुनाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा लाइन लिखे थे दरोगा स्पेशल कि परिंदा हवाओं का रुख मोड़ के आ गया है, परिंदा हवाओं का रुख मोड़ के आ गया है, अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ के आ गया है। परिंदा हवाओं का रुख मोड़ गया है, आप सभी के जैसा बिहार का जाबाज अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ के आ गया है। अरे जमाना तो चाहता था तुम सबों को पीछे ढकेलना, जमाना तो चाहता था तुम सबों को पीछे ढकेलना, मगर तुम जैसा बिहार का सपूत, तुम जैसा बिहार का लक्ष्मीबाई अपनी सारी मुसीबतों का दरवाजा तोड़ के आ गया है, तोड़ के आ गया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मेरा यह दरोगा का स्पेशल बैच है। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं, 100% वर्दी पहनना चाहते हैं, 100% अगर जिम्मेवारियों को पाना चाहते हैं तो चैंपियन फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन कीजिए और अपने डेस्टिनेशन को पूरी तरह से सुरक्षित कीजिए। आप कोई भी जानकारी हमारे दिए गए नंबर पे ले सकते हैं। आप यह मेरा चैंपियन फिजिकल एकेडमी जो है वो पूरा फिजिकल का प्रक्रिया एक टीम वर्क के अंतर्गत होता है। आप जुड़िए और अपना सुनहरा भविष्य को और भी सुंदर बनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।